Hello friends, welcome to Vision classes. Today we are going to learn about history of architecture, local history and urban history. But first of all, give me the answer of this question. Who built the दक्षिणेश्वर टेम्पल? दक्षिणेश्वर टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो पढ़ते हैं आगे। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चरल हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ बिल्डिंग थ्रू द एजेस, यानी जो भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे वे बहुत ही पुराने बिल्डिंग होंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सटेंस, यानी मनुष्य जहाँ भी रहते हैं वहाँ कुछ निर्माण करते हैं, ये उसके रहने का प्रमाण है, जीवित रहने का प्रमाण है। Where that is defined by prevailing ideas, construction material, technologies of new building types। तो इसमें हम लोग को ये पता चलेगा कि लोग जो थे किस तरह के अपने आइडिया को इस्तेमाल करके बिल्डिंग को बनाए, उनके बिल्डिंग को बनाने का में क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज किए, किस किस तरह का मटेरियल का यूज किए, किस समय में बना, ये सब हमें पता चलता है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में। शिल्प शास्त्र, शिल्प शास्त्र क्या है? तो ये है इंडिजिनस ट्रेडिशन ऑफ स्कॉलरली राइटिंग, यानी ये भारतीय तरीका है जिसमें लिखा जाता था, बिल्डिंग्स पे लिखा जाता था, उसमें डिजाइन बनाया जाता था, फूल का डिजाइन, अलग अलग तरह का डिजाइन, फूल, जानवर, देवी देवताओं का चित्र बनाया जाता था। तो ये है शिल्प शास्त्र। The earliest architectural production is to be found in Indus Valley Civilization। तो सबसे पहला जो आर्किटेक्चर पाया गया है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं आर्किटेक्चर इसमें, तो इसमें पाया गया है सिंधु सभ्यता में। वहाँ पे लोग जो थे घर का निर्माण करके रहते थे। उससे पहले अगर जाएं तो लोग जो थे झोपड़ी बनाकर रहते थे, बांस का, बम्बू का, ये सब का यूज करके बनाते थे। और उससे भी पहले जो थे इंसान सबसे पहले टेंट में रहते थे, लेदर ऑफ द स्किन ऑफ एनिमल, यानी जो भी जानवरों के चमड़े थे उससे बनाकर टेंट बनाकर रहते थे। और उससे पहले तो पता ही है गुफा में लोग रहते थे। तो जो सिलसिला शुरू हुआ गुफा से, फिर टेंट में आया, फिर झोपड़ी में, और उसके बाद जो थे अब पक्के घरों में रहते थे। तो सबसे पहले जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वे लोग ईंट को पकाकर उससे घर बनाकर रहते थे। उन लोगों का सिटी जो था पूरी तरह से प्लान्ड था, यानी कि उन लोग रास्ते का निर्माण किए थे, पानी कैसे निकलेगा ये था, नहाने के लिए स्विमिंग पूल था उन लोगों के पास। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर 1876, ये एक किताब है जिसको लिखे थे जेम्स फर्ग्यूसन। क्या लिखे थे इसमें लिखे थे हाउ इंडियाज आर्ट आर मोर ओरिजिनल एंड मोर वैरिड, यानी कि भारत का जो आर्किटेक्चर का डिज़ाइन है वो कितना ओरिजिनल है, यानी कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं है, ये इंडिया के लोगों ने खुद से बनाया है एक स्टाइल। एन इम्पीरियल विजन 1989, इसको लिखे थे थॉमस मेटकैफ। इसमें लिखे हैं भारत के पास्ट और ब्रिटिश के समय में जो भी निर्माण हुए हैं उसके बारे में। द मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया आर्ट 1992, इसको लिखी गई है ताप्ती गुहा। फोकस्ड ऑन आर्ट चीफली इन बंगाल अराउंड 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी के आसपास जो भी निर्माण हुए उसमें बंगाली स्टाइल को फोकस करके बनाया गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ वास्तुकला और उनकी शैलियाँ। तो इसमें सबसे पहले आता है दक्षिणेश्वर का काली मंदिर। ये है बंजा स्टाइल में इसको बनाया गया था, दक्षिणेश्वर का काली टेम्पल। उसके बाद टेम्पल ऑफ बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट, ये बांकुड़ा में पड़ता है। इसमें बोला है डिस्टिंक्ट रूफिंग स्टाइल, यानी उस मंदिर में जो छत था उस छत का एक अलग ही तरह का रूफिंग किया गया है।
फिर है ताजमहल। ताजमहल को इंडो पर्शियन स्टाइल में बनाया गया है। रेड फोर्ट को इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनाया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल को ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है। बंगलो जो है इसका मतलब होता है होम इन बंगाली स्टाइल। अब हम लोग पढ़ेंगे लोकल हिस्ट्री यानी स्थानीय इतिहास। क्या होता है लोकल हिस्ट्री? लोकल हिस्ट्री इज द स्टाइल ऑफ द पीपल लोकल हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पीपल प्लेस एंड इवेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। यानी लोकल हिस्ट्री जो है किसी एक स्थान के लोगों के बारे में, वहाँ के घटनाओं के बारे में और कुछ विशिष्ट बातों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं लोकल हिस्ट्री में। क्या इसका महत्व है? तो स्टडी ऑफ नेशनल इवेंट्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकल कम्युनिटी, यानी यह स्थानीय समुदाय की अनूठी कहानियों की पहचान करने में मदद करता है। हेल्प्स इन टू आइडेंटिफाई यूनिक स्टोरीज ऑफ द लोकल कम्युनिटी। कुछ यहाँ से लोगों को प्रेरणा मिल सकता है लोगों के जानकारी के बारे में, किस तरह से उत्थान हुआ, इस जगह का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। लोकल हिस्ट्री पे कुछ किताबें लिखी गई हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं। सतीश चंद्र मित्रा लिखे हैं एक किताब जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ जैसोर एंड खुलना। तो जैसोर एंड खुलना ये लोकल में ही है, बंगाल के भीतर ही है। कुमुदनाथ मल्लिक नदिया कहानी, यानी नदिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में इसमें मिलेगा लिखा हुआ। उसके बाद है निखिल नाथ रॉय मुर्शिदाबाद कहानी। मुर्शिदाबाद कहानी बुक है जिसमें मुर्शिदाबाद के बारे में मिलेगा। अमानतुल्ला अहमद हिस्ट्री ऑफ कूच बिहार। तो हिस्ट्री ऑफ कूच बिहार में हम लोग को मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ कूच बिहार के बारे में अगर हम लोग को जानना है तो इस बुक को हम लोग पढ़ के जान सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्बन हिस्ट्री, शहरी इतिहास। इसमें दिखाए हैं कोलकाता पहले किस तरह था और अभी किस तरह है। तो अर्बन हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है? अर्बन हिस्ट्री इज द फील्ड ऑफ हिस्ट्री दैट एग्जामिन्स द हिस्टोरिकल नेचर ऑफ सिटीज एंड टाउन्स एंड प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अर्बन हिस्ट्री में ये पता चलता है कि कोई जो शहर बना वो किस तरह बना, उसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ समय के साथ साथ। तो अर्बन हिस्ट्री को लिखने वाले दो प्रोफेसर हैं जिसका नाम है प्रोफेसर नारायणी गुप्ता एंड अनिरुद्ध रॉय। मेड डिटेल स्टडी अबाउट मेडिएवल सिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने पूरे डिटेल्स स्टडी किया है मेडिएवल भारत का, मध्यकालीन भारत के बारे में, कि मध्यकालीन भारत में जो देश हम लोग के देश में कितने सिटी का निर्माण हुआ, किस तरह से वे बसे, किस तरह से उन लोगों का डेवलपमेंट हुआ, इसका पता हम लोग को चलता है अर्बन हिस्ट्री में। उसी तरह से हम लोग अगर अर्बन हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो इसका एक एग्जाम्पल है कोलकाता। कोलकाता पहले 3 गाँव से मिलकर बना हुआ था। इन तीनों गाँवों का नाम था कोलिकाता, सूतानाटी एंड गोविंदपुर। इन तीनों गाँवों को मिलाकर आगे चलकर बन गया कलकत्ता। ठीक, ये अभी नाम बदलकर कोलकाता रखा गया है। तो दोस्तों आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त या कोई भाई है जो क्लास 10 में पढ़ता होगा तो उसको आप लोग ये वीडियो शेयर करके मेरा हेल्प कर सकते हैं। और कमेंट में आप लोग जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आप लोग आंसर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।